नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम प्लिंथ बीम में आने वाले क्रैक के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन में देख पा रहे होंगे, जब प्लिंथ बीम की ढलाई होती है तो इस तरह के कुछ क्रैक्स बन जाते हैं। तो प्लिंथ बीम में इस तरह से क्रैक क्यों पड़ते हैं? इसके कई कारण हो सकते हैं, जिसमें सबसे पहला कारण है कि गीला जो मसाला होता है वो गीला रहता है। गीला मसाला होने के कारण भी इस तरह के क्रैक पड़ते हैं। उसके बाद दूसरा कारण हो सकता है कि मसाले में रेत का ज़्यादा होना। जब मसाले में रेत को ज़्यादा मिलाते हैं तो रेता जो होता है वो गीला होने के कारण नीचे बैठ जाता है, जिसके कारण इस तरह से क्रैक पड़ जाते हैं। ये क्रैक सरिया के लाइन में होते हैं, मतलब सरिया जहाँ जहाँ होता है उसकी जस्ट सिधाई में होते हैं। और तीसरा कारण हो सकता है कि जो कॉम्पैक्शन करते हैं, यदि आप वाइब्रेटर से कॉम्पैक्शन कर रहे हैं कंक्रीट का, तो अगर वो कॉम्पैक्शन अच्छे से न किया जाए तब भी ये क्रैक्स पड़ जाते हैं। क्योंकि कॉम्पैक्शन अच्छे से नहीं होता है तो कुछ टाइम बाद जो होता है वो कंक्रीट नीचे की ओर बैठता है, जिसके कारण इस तरह से क्रैक्स पड़ जाते हैं। इस तरह के क्रैक्स से नुकसान ये रहता है कि स्ट्रक्चर में थोड़ी कमजोरी आ जाती है, मतलब उस तरह का स्ट्रेंथ नहीं आता है जिस तरह का होना चाहिए था। तो ज़रूरी है कि जब कंक्रीट की ढलाई हो रही होती है तो उसमें कुछ सावधानी बरतें। तो जिसमें कि सबसे पहला है कि जो मसाला है वो M20 ग्रेड का होना चाहिए। M20 यानी कि 1.5-3। 1.5-3 का मतलब होता है 3, 4.5 और 9, यानी कि 3 परात सीमेंट, 4.5 परात जो हो गया आपका सैंड और 9 परात हो गया आप एग्रीगेट। इसको आप 3, 5, 9 भी ले सकते हैं। तो इस ग्रेड में मसाला बनाएं। और फिर दूसरा सावधानी है कि मसाला ज़्यादा गीला नहीं होना चाहिए। और तीसरा सावधानी है कि जो कॉम्पैक्शन है वो बहुत अच्छी तरह से होना चाहिए। अगर आप शटरिंग यूज़ करते हैं प्लाई का तो वाइब्रेटर्स का यूज़ कीजिए कॉम्पैक्शन के लिए। और अगर आप शटरिंग ना यूज़ करके ईंट की शटरिंग करते हैं तो उसके लिए सरिये से कॉम्पैक्शन करना ना भूलें। तो इस तरह से आप अच्छी तरह से ये सावधानियाँ बरतते हुए इसमें क्रैक्स आने से रोक सकते हैं। और अगर आपके बीम में इस तरह से क्रैक आ गए होंगे तो ज़्यादा चिंता करने की बात नहीं है। इसके ऊपर आप घोल भी चढ़ा सकते हैं, क्योंकि इसके ऊपर चिनाई किया जाना है तो घोल चढ़ाया भी जा सकता है। लेकिन अगर आप अभी इस बीम की ढलाई नहीं किए हैं तो ये सारी सावधानियां बरतना ज़रूरी है। तो इस वीडियो में इतना ही। ये फर्स्ट वीडियो हो जाता है मिस्टेक इन हाउस कंस्ट्रक्शन वीडियो सीरीज़ का। आगे और भी इस तरह से वीडियो आने वाले हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।